आज हम लोग नया चैप्टर अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। ठीक है, सीधा और प्रतिलोम समानुपात पढ़ेंगे। तो सीधा अनुपात क्या होता है? जब किसी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ व वस्तु का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता है, या फिर एक चीज़ का मान घटने पर दूसरी वस्तु का मान उसी अनुपात में घटता है, तो यह सीधा अनुपात कहलाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जैसे अगर हमने कहा कि 2 किलो आलू का मूल्य 50 रुपये है, तो 5 किलो आलू का मूल्य कितना होगा? कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है कि यदि एक चर का मान बढ़ रहा है तो उसी अनुपात में दूसरा मान घट रहा है। जैसे अगर तुम धीरे चल के आओगे स्कूल से घर, ठीक है, धीरे चलोगे तो स्कूल आने में समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर अपनी चाल बढ़ा दोगे तो उतनी ही दूरी कम समय में तय कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये हो गया सीधा प्रतिलोम समानुपात। अब इसी पे आधारित प्रश्नावली 8.1 का ये पहला क्वेश्चन है। एक विशेष प्रकार के 5 मीटर कपड़े का मूल्य रुपये 265 है। इसी प्रकार के 13 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? तो देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो अनुपात से ही लगा सकते हैं और दूसरा है ऐकिक नियम से भी लगा सकते हैं। तो हमने पहला जो है अनुपात समानुपात से लगाया है। ठीक है, तो मान लिया कि 13 मीटर कपड़े का मूल्य x रुपये है, x रुपये है। ठीक, तो अब देखो ये जो अनुपात में मान लिखा है, ध्यान देना, इधर 5 मीटर फिर कपड़े का मूल्य लिखा, उसी तरह इधर भी ये मीटर फिर मूल्य पैसे, उसी क्रम में इधर भी पहले मीटर लिखा है और उसके बाद मूल्य लिखा है। ठीक, तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य 265 है, तो 13 रुपये कपड़े का मूल्य x रुपये है। अब आप क्लास 7th में पढ़ चुके हो कि बाह्य पदों का अनुपात गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये अनुपात में पढ़ चुके हो कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर किसके होता है? मध्य पदों या अंतः पदों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे बाह्य पद कौन कौन से हैं? 5 और x बाह्य पद हैं, तो 5 गुणे x बराबर किसके होगा? मध्य पदों का। तो 265 गुणे 13 हो गया। यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, तो 5 इधर गुणे में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। इसके बाद 5 1 जा 5 और 5 53 जा 265। ठीक है, इसको 5 से काट दिया है, तो बचा कितना? 53 × 13, तो आ गया x बराबर 689 रुपये। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है ऐकिक नियम से। चूँकि 5 मीटर कपड़े का मूल्य 265 रुपये है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य जब भी हम कम के लिए निकालते हैं तो भाग करते हैं, इसलिए यहाँ पे जब 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकाला है तो भाग किया है 5 से। ठीक, फिर इसलिए 13 मीटर कपड़े का मूल्य जब ज़्यादा के लिए निकालते हैं तो क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे गुणा कर दिया है। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लो। तो 5 एकम 5, पर जो हम 25, 1 आएगा, 5 3 15, 53 × 13, आंसर वही निकलेगा दोनों से, चाहे जिस नियम से लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मारिया के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर को निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? तो यहाँ भी हमने अनुपात से ही लगाया है। ठीक है, मान लिया कि मानचित्र में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? x। ठीक, तो यहाँ भी उसी क्रम में लिखा है। देखो, ये है पैमाने का 1 सेंटी, मानचित्र की दूरी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर दूरी रियल में वास्तविक क्या है? 18 किलोमीटर के बराबर है। तो उसी प्रकार सेकंड लाइन में यहाँ बोल रहा है कि उसी सड़क पर 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में मानचित्र की दूरी क्या होगी? तो यहाँ पे जब पहले हमने मानचित्र की दूरी रखी है तो यहाँ भी मानचित्र वाली पहले आ जाएगी, वास्तविक दूरी बाद में रखी है तो ये वास्तविक दूरी बाद में आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर से वही नियम लगा दिया है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल।
तो बाह्य पद यहाँ पे कौन कौन से हैं, 1 और 72। तो 1 गुणे 72 बराबर 18 गुणे x। यहाँ पे x का मान निकालना है तो x को यहीं पे रखो, 18 को पक्षांतर कर दो। 18 यहाँ गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 18 एकम 18, 18 चौको 72। तो x बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है। अतः मानचित्र में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। मतलब रियल में अगर 72 किलोमीटर की दूरी तय की गई है तो मानचित्र में उसे 4 सेंटीमीटर दर्शाया जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। मतलब ये जो है मॉडल बनाया गया है एक जहाज का। मॉडल, कोई मॉडल तो पता ही है। ठीक है। तो मॉडल में जो मस्तूल है उसका मस्तक समझो, जहाज का क्या है, मस्तक है। ठीक है। वो 9 सेंटीमीटर ऊंचा दिखाया गया मॉडल में, लेकिन वास्तव में जो जहाज है उसका मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। तो यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर हो तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। तो हमने मान लिया कि मॉडल की लंबाई x सेंटीमीटर है। ठीक। तो देखो अभी पिछले पेज में जो है क्वेश्चन है, लेकिन आप शायद समझ चुके होंगे। ठीक है। ये था ये 9:12 कहाँ से आया है, क्योंकि ये मॉडल की ऊंचाई थी। ठीक। ये मॉडल वाली थी, ये मॉडल की ऊंचाई थी 9 मीटर और उस समय वास्तविक जो है 12 मीटर था। तो अगर वास्तविक 28 है तो मॉडल वाली क्या हो जाएगी, x। क्योंकि हमने यहाँ मॉडल पहले लिखा है, वास्तविक बाद में लिखा है, तो यहाँ भी मॉडल पहले आएगा, वास्तविक बाद में आएगा। ठीक। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद हो गए 9 और 28, तो 9 गुणे 28 बराबर 12 गुणे x हो गया है। तो यहाँ भी x का मान निकालना है, तो 12 इधर पक्षांतर होकर बटे में आ गया है, इसको काट लिया गया है। सबसे पहले किससे काटा गया है, 3 से। ये 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, फिर 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो 7 त्रिक 21, अर्थात मॉडल की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अपने आप से लगाना, और मैं नहीं तो क्वेश्चन भेजूंगी ही है, लेकिन अपने आप से ट्राई ज़रूर करना। ठीक है। ओके।